हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूं कि जो कोविड-19 पे क्यूज़ कंपटीशन जो भिवानी बोर्ड करवा रहा है उसकी जो है एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। जी हां दोस्तों, उन्होंने एक मॉक टेस्ट भी दिया है जिसमें कि आपको कैसे लॉगिन करना है इसके बारे में भी बताया गया है। कुछ एक दिशा निर्देश दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, तो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले बता देता हूँ, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दिया है उस पर क्लिक कीजिएगा, जिससे जो भी जानकारी आएगी आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है जो भिवानी बोर्ड की वेबसाइट है, इस पर आपको क्या करना है, जैसे ही नीचे विजिट करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों डेट ऑफ क्विज। तो इसकी डेट दे रखी है यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। इसके बाद में यहाँ पे दिखाई देगी आपको इसकी एग्ज़ाम की डेट जो यहाँ पे दे रखी है। क्यूज़ की जो डेट दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है 6/6/2020, यानी 6 तारीख को एग्ज़ाम होगा, अभी आने वाली 6 तारीख को। और इसका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो इसका जो लॉगिन करने का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में इनकी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, ये दिया हुआ है जो समाचार के अंदर दिया हुआ है। ये पूरा पेज जो इंग्लिश के अंदर है, आपको हिंदी में इसको बता रहा हूँ मैं। कोविड-19 पर प्रश्नोत्तरी मॉक टेस्ट के लिए यहाँ से क्लिक करें। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, लिंक है वो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया उन्होंने कोविड-19 क्यूज़ में आपका स्वागत है। आप वास्तव में कोरोना वायरस के बारे में कितना जानते हैं, इसके बारे में जो ये टेस्ट है लिया जा रहा है आपको जागरूकता लाने के लिए जो कोविड-19 के बारे में। तो यहाँ पे दिशा निर्देश दे रखे हैं, एक बार इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में लॉगिन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान से पढ़ें और इनका पालन करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों का प्रयास करने के लिए 60 मिनट की आपको अवधि है वो दी जाएगी। सभी प्रश्न करने हैं उनके लिए 60 मिनट का आपको समय मिलेगा और ऑप्शन टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे दिया है परीक्षण की शुरुआत में सर्वर पर एक घड़ी सेट की गई है और आपकी स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर कोने में उल्टी गिनती घड़ी आपके पास परीक्षा पूरा करने के लिए शेष समय दर्शाती रहेगी। जब घड़ी खत्म हो जाएगी तो परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपको अपनी परीक्षा समाप्त करने या जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इसमें बताया है कि जो स्क्रीन है उसके एक साइड में आपको घड़ी पे टाइमिंग चलता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको 60 मिनट से स्टार्ट होगा और बैक चलता होगा, जिसमें वहाँ पे 0-0 हो जाएगा। तो आपका जो आपने पेपर दे रखा है, आपके जो प्रश्न बचते हैं वो ऑटोमेटिक ही सारे क्वेश्चन हैं वो सबमिट हो जाएंगे, यानी आपको सबमिट बटन पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। बचे हुए प्रश्न आपके बाकी रह जाएंगे और अपने आप जो है एग्ज़ाम आपका बंद हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न प्लेट प्रत्येक गिने गए प्रश्नों में एक निम्न स्थिति दर्शाता है। अगर इस प्रकार का ब्लू डब्बा है तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न है वो चिन्हित है, और जो हरे रंग का ये निशान मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपने इसका उत्तर है वो दे दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट है, प्रश्न का चयन करने के लिए वर्तमान में प्रश्न के उत्तर को बचाने के लिए सहेजें और अगले बटन पर क्लिक करें और अनुक्रम में अगले प्रश्न पर जाएं या सीधे उस क्रमिक प्रश्न पर जाने के लिए स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न प्लेट प्रश्नों की संख्या दी होगी आपको साइड के अंदर, जिसमें 1 2 3 आप डायरेक्ट जो है 10 नंबर क्वेश्चन पे, 15 नंबर पे, 20 नंबर पे, 50 नंबर पे डायरेक्ट जा सकते हैं उस पर क्लिक करके। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है, यदि स्क्रीन 3 मिनट के लिए निष्क्रिय है तो आप पॉप संदेश सक्रिय प्रदर्शित होगा। सत्र को जीवित रखने के लिए उम्मीदवार को ओके बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपका एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो है ओके बटन दिया हुआ उस पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। यदि समय अनुमति देता है तो अभ्यर्थी सत्र समाप्त होने की स्थिति में फिर से आवेदन कर सकता है। अगर दोस्तों समय की वजह से किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो उसको जो है पेपर या आवेदन दोबारा देने की ज़रूरत है वो है, और उनको जो है इसकी स्थिति में आवेदन भी दोबारा से कर सकता है। कोरोना रोकथाम के लिए यहाँ पे दिया दोस्तों, कोविड-19 सबसे आम लक्षण बुखार, थकान, सूखी खांसी, कुछ रोग में दर्द, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके लिए उपयोगी है। नाक बह रही है, गले में खराश है, दस्त हो सकता है, ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और धीरे धीरे शुरू होते हैं। इसके अलावा लक्षण 2 से 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। इनके बाद में है, हाथ बार बार धोएं, अपने हाथों को अल्कोहल आधारित
हाथ को नियमित रूप से अच्छी तरह से साफ करें या कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से धोएं। सामाजिक दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग। अपने आप और खांसने या छींकने वाले लोगों के बीच में कम से कम 3 फीट की दूरी बनाकर रखें, यानी 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें यदि आप बहुत ही करीब संक्रमित होने का मौका मिलता है। और छींकते वक्त अपना जो मुंह को रुमाल से ढकें। चेहरा छूने से बचें। हाथ कई हिस्सों को छूते हैं जिससे वायरस उठा सकते हैं, तो हाथों को जो है बार बार चेहरे पर या आंखों के पास में न लेके जाएं। यहाँ पे है सांस व्यवस्था का अभ्यास करें। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को अपनी मुड़ी हुई को 6ठी से 8वीं के बीच में क्लास भरी है या 6ठी भरी है, 7वीं भरी है, 8वीं भरी है, तो आप इसके अंदर लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपकी क्लास 9वीं या 10वीं क्लास है तो आपको बी पार्ट के अंदर जाना है, और आपकी क्लास 10वीं के बाद में 11वीं या 12वीं क्लास है तो सी टाइप वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का लॉगिन ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपके पास आपकी यूज़र आईडी जो आपके पास है वो इसके अंदर लगानी है। अगर आपने सही क्लास का चूज़ किया है, सही आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो आपका जो लॉगिन हो जाएगा। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी लगानी है और इसके अंदर पासवर्ड में आपको लगाना है 1 2 3 4। या आपके मोबाइल पे कोई वायरस वो पासवर्ड आया हुआ है तो वो भी आप लगा के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं।